नमस्कार। भविष्यवाणी में आपका स्वागत है। रोज की तरह एक बार फिर मैं हाजिर हूँ आपका भविष्य, आपकी राशि का भविष्य बताने के लिए। आज कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की उदया तिथि चतुर्दशी और गुरुवार का दिन है। चतुर्दशी तिथि आज दोपहर बाद 3:53 तक रहेगी। कार्तिक उसके बाद अमावस्या तिथि लग जाएगी और कार्तिक कृष्ण पक्ष की अमावस्या आज ही होगी। आज सुबह 9:52 से प्रीत योग लग जाएगा। आज रात 12:47 तक चित्रा नक्षत्र रहेगा। इसके अलावा आज दीपावली का पर्व मनाया जाएगा। आगे हम इसी पर विस्तृत चर्चा करेंगे। आज हम सबसे पहले बात करेंगे मुकदमा दायर करने या अपनी बात रखने की योग की, यानी कि याई जैद योग की। तो बता दूं कि आज ये योग नहीं बन रहा है। अब ये योग 3 नवंबर को रात 10:06 से अगली सुबह 6:10 तक रहेगा। और इसके बाद बात करते हैं सर्वार्थ सिद्धि योग, यानी कि सारे काम बनाने वाले योग की। तो बता दूं कि आज ये योग नहीं बन रहा है। अब ये योग 4 नवंबर को सुबह 6:11 से सुबह 8:45 तक रहेगा। इस क्रम में आइए अब चर्चा करते हैं आज के शुभ मुहूर्त, यानी कि फेवरेबल टाइम की। अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो उसके लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब ये मुहूर्त अगले महीने 2 नवंबर की सुबह 6:34 से दोपहर 12:07 तक रहेगा। सिजेरियन ऑपरेशन कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब ये मुहूर्त अगले महीने 1 नवंबर की शाम 6:17 से रात 10:31 तक और एक बार फिर रात 12:51 से रात 3:31 तक रहेगा। जॉब ज्वाइन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त अगले महीने 14 नवंबर की सुबह 6:43 से सुबह 9:44 तक रहेगा। मेडिकल ट्रीटमेंट शुरू कराने के लिए अब अच्छा मुहूर्त अगले महीने 6 नवंबर की सुबह 6:37 से दोपहर पहले 11 बजे तक रहेगा। और अब बात आती है अशुभ समय की। आकाश में कभी कभी ग्रहों की मिलीजुली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कुछ क्षणों के लिए नेगेटिव हो जाती है। इस अशुभ क्रांति साम्य से एक नेगेटिव स्पार्क पैदा होता है। इससे चारों तरफ नेगेटिविटी फैल जाती है। इस समय में कोई भी शुभ कार्य करने से सफलता नहीं मिलती। आज कोई अशुभ समय नहीं बन रहा है। अब यह शुभ समय कल यानी कि 1 नवंबर की शाम 6:18 पर रहेगा। वैसे तो इससे सभी राशियां प्रभावित होंगी, लेकिन मेष, वृष, कन्या और वृश्चिक राशियां विशेष रूप से प्रभावित होंगी। ध्यान रहे, इस समय के 12 मिनट पहले और 12 मिनट बाद तक कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही एक बात और बता दूं कि काम शुरू करते वक्त राहुकाल का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। राहुकाल के दौरान कोई काम शुरू नहीं करना चाहिए। अगर कोई काम पहले से चल रहा है तो उसे जारी रख सकते हैं। आज दिल्ली में राहुकाल होगा दोपहर 1:27 से दोपहर 2:51 तक। मुंबई दोपहर 1:48 से दोपहर बाद 3:14 तक। चंडीगढ़ दोपहर 1:28 से दोपहर 2:50 तक। लखनऊ दोपहर 1:13 से दोपहर 2:37 तक। भोपाल दोपहर 1:28 से दोपहर 2:53 तक। कोलकाता दोपहर 12:45 से दोपहर 2:10 तक। अहमदाबाद दोपहर 1:47 से दोपहर बाद 3:12 तक। और चेन्नई में राहुकाल होगा आज दोपहर 1:20 से दोपहर 2:47 तक। ये था कुछ शहरों का राहुकाल। और अब आज की यात्रा की शुभ दिशा क्या है? तो आज वो शुभ दिशा है पश्चिम। और आइए अब शुरू करते हैं सिलसिला राशिफल का। सबसे पहले बात रोज की तरह आज भी मेष राशि की। मेष राशि वालों, आज आपका दिन अच्छा रहेगा। जीवन साथी से कुछ अच्छी खबर सुनने को मिल सकती है। घर में खुशी का माहौल बनेगा। आज घर में किसी कार्यक्रम का आयोजन बना सकते हैं। दोस्तों के साथ बाहर घूमने जा सकते हैं। स्वास्थ्य बेहतर रहेगा। आप जो भी करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। रोजमर्रा के कामों से भी आपको फायदा हो सकता है। आज के लिए आपका लकी कलर है रेड और लकी नंबर है 2।
वृष राशि वालों, आज आपका दिन उत्तम रहेगा। कोई खास काम करना चाहते हैं तो आज का दिन बेहतर है। आपको कोई बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। इस राशि के कलाकारों के लिए आज का दिन विशेष रूप से अच्छा है। सामाजिक क्षेत्र में प्रगति होगी। धैर्य से काम करने पर सफलता जरूर मिलेगी। अविवाहित लोगों के लिए विवाह के प्रस्ताव आ सकते हैं। ऑफिस में कुछ खास बदलाव होंगे जिससे आपको लाभ होगा। आज के लिए आपका लकी कलर है पिंक और लकी नंबर है 6। मिथुन राशि वालों, आज आपका दिन महत्वपूर्ण रहेगा। सोचे हुए काम पूरे होने से खुशी मिल सकती है। अचानक धन लाभ हो सकता है। आपको आगे बढ़ने के कई मौके मिलेंगे। जीवन साथी के साथ रिश्ते बेहतर बनेंगे। कार्यक्षेत्र में सबका सहयोग मिलेगा। समाज में मान सम्मान मिलेगा। आज किसी काम में भाई बहन से पूरा सपोर्ट मिलने की उम्मीद है। आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रे और लकी नंबर है 4। कर्क राशि वालों, आज आपका दिन ठीक ठाक रहेगा। आज आप एक साथ कई काम करने की कोशिश कर सकते हैं। बेहतर होगा काम को एक एक करके पूरा करें। किसी भी फैसले में जल्दबाजी करने से बचें। बड़ों की राय भी जरूर लें। आज उचित मेहनत से ही आपको सफलता मिल सकती है। कुछ मामलों में आपका जिद्दीपन काम बिगाड़ सकता है। आज के लिए आपका लकी कलर है सिल्वर और लकी नंबर है 9। सिंह राशि वालों, आज आपका दिन मिला जुला रहेगा। स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव हो सकता है। आज किसी अनजान व्यक्ति की वजह से आपका मूड थोड़ा खराब हो सकता है। आप खुद को बिजी रखने की कोशिश करेंगे। किसी रिश्तेदार से मिलकर अपनी समस्या का हल निकाल सकते हैं। कोशिशों से उलझे हुए काम मामले सुलझ सकते हैं। सोचे हुए काम को पूरा करने में दोस्त की मदद मिल सकती है। आज के लिए आपका लकी कलर है पर्पल और लकी नंबर है 2। कन्या राशि वालों, आज आपका दिन उत्तम रहेगा। पहले से बनाई गई योजनाएं आज सफल होंगी। आप दूसरों के साथ बेहद व्यावहारिक रहेंगे। अपनी बात को सकारात्मक ढंग से लोगों के सामने रखेंगे तो फायदा होगा। परिवार की समस्या हल होगी। आपके काम समय पर पूरे हो जाएंगे। करियर में लाभ मिलेगा। अचानक धन लाभ हो सकता है। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रीन और लकी नंबर है 6। तुला राशि वालों, आज आपका दिन ठीक ठाक रहेगा। शाम को थोड़ी थकान महसूस हो सकती है। किसी कारण से बिजनेस का अच्छा मौका आपके हाथ से निकल सकता है। आप अपने काम में कम, दूसरे के कामों में ज़्यादा व्यस्त रहेंगे। इस राशि के जो लोग अविवाहित हैं, आज उनकी किस्मत चमक सकती है। आपको अच्छा जीवन साथी मिल सकता है। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लू और लकी नंबर है 6। वृश्चिक राशि वालों, आज आपका दिन शानदार रहेगा। परिवार वालों के साथ अधिक समय बिताएंगे। इस राशि के छात्रों के मन में आज कई तरह के विचार आएंगे। अपने विचारों को घर वालों के साथ शेयर करने से आपको अच्छा महसूस होगा। स्वास्थ्य आज पहले से बेहतर रहेगा। आप अपनी बात को स्पष्ट रूप से कहने की पूरी कोशिश करेंगे। आज दूसरों के काम से कुछ सीखने की कोशिश करेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है मैजेंटा और लकी नंबर है 6। धनु राशि वालों, आज किस्मत आपके साथ रहेगी। कार्यक्षेत्र में रुका हुआ काम आसानी से पूरा हो जाएगा। ऑफिस में सीनियर्स से बातचीत करने पर सहयोग प्राप्त होगा। पारिवारिक मुद्दों पर फैसले लेने के लिए आज का दिन अच्छा है। घर में सभी के साथ तालमेल अच्छा बना रहेगा। कारोबार को बढ़ाने के लिए दोस्तों से बहुत अच्छे सुझाव मिलेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रीन और लकी नंबर है 5। मकर राशि वालों, आज सामाजिक कार्यक्रम में किसी से मिलने जाना पड़ सकता है। परिवार वालों के साथ पिकनिक का प्लान भी बना सकते हैं। ऑफिस में काम को लेकर सीनियर के साथ थोड़ा विचार विमर्श करना पड़ सकता है। इस राशि के छात्रों का दोस्तों के साथ मेलजोल बढ़ेगा। आज अपनी गलतियों को सुधारने का दिन है। आपको कुछ कामों में कंफ्यूजन हो सकती है। आज के लिए आपका लकी कलर है पर्पल और लकी नंबर है 7। कुंभ राशि वालों, आज की गई मेहनत का पूरा फायदा आपको मिलेगा। घर के काम को समय से निपटा लेंगे। परिवार वालों के साथ अधिक टाइम स्पेंड करने से फायदा होगा। नई बातों को जानने के लिए आप उत्सुक होंगे। ऑफिस के में साथ काम करने वालों से मदद मिलेगी।
मांगलिक कामों में शामिल होने का मौका मिलेगा, दोस्तों से गिफ्ट मिल सकता है। आज के लिए आपका लकी कलर है येलो और लकी नंबर है 1। मीन राशि वालों, आज आपका दिन बेहतर रहेगा। हर कोई आपकी तरफ आकर्षित होगा, चारों तरफ से आपको प्रशंसा मिलेगी। अपना काम खत्म करने के बाद बचे हुए समय का प्रयोग आप करीबी लोगों से मिलने जुलने में कर सकते हैं। आपके सामने करियर के नए अवसर खुलेंगे। किसी पुराने काम के अच्छे नतीजे आज आपको मिलेंगे। जीवन साथी के साथ रिश्ते मजबूत होंगे। लवमेट के लिए आज का दिन अच्छा रहने वाला है। आज के लिए आपका लकी कलर है व्हाइट और लकी नंबर है 8। और अब बात उनकी जिनका जन्मदिन है वो आज बड़ी बहन से आशीर्वाद लें, और जिनकी आज मैरिज एनिवर्सरी है वो आज घर में घी का दीपक जलाएं, तो साल भर सुख और सौभाग्य बढ़ता ही रहेगा। और आइए अब चलते हैं अंकों की रहस्यमयी दुनिया में। मूलांक 1 वालों, आपके लिए आज का दिन अच्छा रहेगा। कोई महत्वपूर्ण कार्य पूरा हो सकता है। मूलांक 2, लवमेट के साथ कहीं घूमने का प्लान बना सकते हैं, साथ ही कोई अच्छा गिफ्ट मिल सकता है। मूलांक 3, आज का दिन आपके लिए ढेर सारी खुशियां लाएगा। घर पर किसी समारोह का आयोजन करेंगे। मूलांक 4, कोई नया बिजनेस शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं तो घर के बड़ों से सलाह जरूर ले लें। मूलांक 5, आज आप किसी फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में जा सकते हैं, वहां आप खूब एंजॉय करेंगे। मूलांक 6, आज का दिन आपके लिए सफलता के मार्ग खोलने वाला है। कार्यों में सफलता मिलेगी। मूलांक 7, आपके लिए आज का दिन बहुत लाभदायक रहेगा। घर में लक्ष्मी का आगमन हो सकता है। मूलांक 8, काम के सिलसिले में थोड़ी भागदौड़ करनी पड़ सकती है। शाम तक सारे काम निपट जाएंगे। मूलांक 9, धन लाभ के नए रास्ते खुलते नजर आएंगे। साथ ही उधार दिया हुआ पैसा वापस मिल सकता है। और अब चर्चा वास्तुशास्त्र की। वास्तुशास्त्र में आज हम बात करेंगे दीपावली के दियों की दिशा के बारे में। आज दीपावली के वैज्ञानिक प्रभाव को पाने के लिए स्थानीय मिट्टी से बने दियों में सरसों के तेल के दीपक जलाइए। यानी कि स्थानीय जलवायु के अनुसार अपनी ही जगह की मिट्टी में सिर्फ सरसों के तेल के दीपक जलाने चाहिए। ऐसा करने से लक्ष्मी का आगमन होता है, घर की धन संपदा में बढ़ोतरी होती है। तेल के इन दियों को घर के दक्षिण पूर्व कोने से रखना शुरू करके दक्षिण पश्चिम कोने की तरफ जाइए। यानी घर में सबसे पहले दक्षिण की दिशा पर दीपक जलाए जाने चाहिए, उसके बाद पश्चिम की दिशा में दीपक जलाए जाने चाहिए, फिर दक्षिणी और दक्षिण पूर्व कोने में दीपक जलाए जाने के बाद घर की पूर्व दिशा में दीपक जलाने चाहिए, और सबसे आखिर में घर की उत्तर दिशा में दीपक जलाने चाहिए। आपको बता दूं कि सबसे ज़्यादा दीपक दक्षिण दिशा में रखने चाहिए, उससे कम दीपक पश्चिम दिशा में रखने चाहिए, उससे भी कम दीपक पूर्व दिशा में रखने चाहिए, और सबसे कम दीपक उत्तर दिशा में रखने चाहिए। इस क्रम में दीपक रखे जाने से शुभ और अच्छे प्रभाव प्राप्त होते हैं। और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की उदया तिथि चतुर्दशी और गुरुवार का दिन है। चतुर्दशी तिथि आज दोपहर बाद 3:53 तक रहेगी। उसके बाद अमावस्या तिथि लग जाएगी। आज सुबह 9:52 से शुरू होकर कल सुबह 10:41 तक प्रीति योग रहेगा। प्रीति योग का अर्थ है प्रेम। ये योग प्रेम का विस्तार करने वाला है। आज रात 12:45 तक चित्रा नक्षत्र रहेगा। आकाशमंडल में स्थित 27 नक्षत्रों में से 14वां नक्षत्र चित्रा है। इसके स्वामी मंगल है, जबकि इस नक्षत्र के पहले 2 चरण कन्या राशि में और आखिरी 2 चरण तुला राशि में आते हैं। अतः चित्रा नक्षत्र की कन्या और तुला 2 राशियां हैं, जबकि पेड़ पौधों में इसका संबंध बेल के पेड़ से बताया गया है। लिहाजा जिन लोगों का जन्म चित्रा नक्षत्र में हुआ हो, उन लोगों को बेल के पेड़ की उपासना करनी चाहिए। तो ये थी चर्चा आज पढ़ने वाले प्रीति योग और चित्रा नक्षत्र की। और अब बात करते हैं दीपावली के बारे में। आप जानते ही हैं कि कार्तिक कृष्ण पक्ष की अमावस्या को दीपावली का त्यौहार मनाया जाता है। लिहाजा आज दिवाली है। हमारे भारतवर्ष में मनाए जाने वाले हर त्यौहार के पीछे कोई ना कोई कारण जरूर होता है, और हर त्यौहार की अपनी एक अलग पहचान होती है। दीपावली का ये त्यौहार खुशियों का त्यौहार है।
शास्त्रों में दिवाली की रात को सुख रात्रि, दीप मालिका, व्रत प्रकाश और सुख सुप्तिका, व्रत प्रकाश ने सुख सुप्तिका की संज्ञाएं भी दी हैं। सुखपूर्वक सोना चाहिए। शास्त्रों में आज किए जाने वाले बहुत से महत्वपूर्ण कार्यों का जिक्र किया गया है जो हमारी खुशहाली से, हमारी सुख सौभाग्य से और हमारी आर्थिक तरक्की से जुड़े हुए हैं। आज हम इन सब की चर्चा करेंगे ताकि आप भी उनका उचित फायदा उठा सकें। आज दीपावली की रात में आप कौन से खास उपाय करके आर्थिक रूप से लाभ उठा सकते हैं, इसकी भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले हम चर्चा करेंगे आज किए जाने वाले महत्वपूर्ण कार्य के बारे में। लेकिन उससे पहले यहाँ एक बात ये भी स्पष्ट कर दूं कि आज दीपावली का पर्व गृहस्थ लोगों द्वारा मनाया जाएगा। वहीं व्यापारी वर्ग के लोग अपने ऑफिस की पूजा कल दोपहर में करेंगे। और अब बात करते हैं आज के दिन किए जाने वाले कृत्यों की। सबसे पहले बता दूं कि नरक चतुर्दशी की तरह ही आज दिवाली के दिन भी शरीर पर तेल मालिश करने के बाद स्नान करना चाहिए। देखो, दो चीज़ें अभ्यंग स्नान में, एक नहाते समय शरीर पर तेल की मालिश, दूसरे गुनगुना पानी पीना चाहिए। और स्नान के लिए पीपल, गूलर, आम, बरगद और पाकड़ के पेड़ों में से जिस जिस पेड़ की छाल आपको मिल जाए, सबकी मिल जाए, सबकी डाल लीजिए। उन्हें पानी में उबालकर तब स्नान करना चाहिए। माना जाता है कि इस दौरान लक्ष्मी जी तेल में और गंगा सभी जलों में निवास करती हैं। लिहाजा आज तेल के मालिश के बाद स्नान करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। इसके अलावा आज देव पितरों की पूजा करनी चाहिए और दही, दूध और घी से पार्वण श्राद्ध करना चाहिए। साथ ही ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए। बता दूं कि किसी पर्व पर किए गए श्राद्ध को पार्वण श्राद्ध कहते हैं। आज परिवार में एक दूसरे को पान का पत्ता देना चाहिए और कुमकुम लगाना चाहिए। रेशमी वस्त्र और आभूषण धारण करने चाहिए। आज कुमारियों को घर में चावल बिखेरने चाहिए, लेकिन हमारी संस्तुति ये है कि आप चावलों को बिखरने के बजाय घर के दरवाजों पर आटे की सहायता से चिपका दें। इसके साथ ही विजय के लिए दीपक जलाकर उसकी लौ पूरे घर में दिखानी चाहिए। आज शाम के समय प्रदोष काल में मंदिर आदि पवित्र स्थलों पर दीपक जलाने चाहिए। उसके बाद घर में सभी जगहों पर दीपक जलाने चाहिए। शास्त्रों के अनुसार आज व्यापारियों के लिए विशेष महत्व रखता है आज का दिन। व्यापारी लोग आज अपने बही खातों की पूजा करते हैं, अपने मित्रों और अन्य व्यापारियों को आमंत्रित करते हैं, उनका पान व मिठाइयों से सम्मान करते हैं। आज पुराने खाते बंद करके नए खाते खोले जाते हैं और लक्ष्मी पूजा के समय बही खाते रखे जाते हैं और रोली चावल से उनकी पूजा की जाती है। फिर उन्हें भैया दूज के दिन काम में लिया जाता है। आपको बता दूं कि आज शाम के समय माँ लक्ष्मी और श्री गणेश के साथ ही कुबेर जी की भी पूजा की जाती है। जैसे माँ लक्ष्मी को धन की देवी कहा जाता है, उसी प्रकार कुबेर जी को धन का देवता कहा जाता है। और जिस घर में ये दोनों निवास करते हैं वहाँ पर धन की कभी कमी नहीं होती। शाम के समय माँ लक्ष्मी, श्री गणेश और कुबेर जी की पूजा की सही विधि क्या है, ये भी हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको लक्ष्मी पूजन का मुहूर्त भी बता दें। आज के दिन अमावस्या की तिथि दोपहर बाद 3:53 पर शुरू हो जाएगी और शाम 6:04 से रात 8:04 के बीच वृषभ लग्न रहेगी। इसका टाइम आपके शहर के हिसाब से थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, आप देख लीजिएगा। ये स्थिर लग्न है, इसके साथ अमृत चौघड़ियाँ भी जुड़ी हुई है और ये समय बड़ा उत्तम है। यानी शाम 6:15 बजे से आप 6:04 से 8:04 के बीच जब वृष लग्न स्थिर लग्न हो, तब निर्विघ्नता की प्राप्ति के लिए गणेश जी की पूजा और स्थिरता के लिए लक्ष्मी और कुबेर जी की पूजा अवश्य करनी चाहिए। एक तो ये बड़ा ही सिद्ध मुहूर्त है। दीपावली में संध्या का समय एक स्वयं सिद्ध मुहूर्त माना गया है जो सभी शुभ कार्यों तथा नया कार्य प्रारंभ करने के लिए अत्यंत उत्तम माना जाता है। इसके अलावा रात के समय स्थिर लग्न होगी सिंह लग्न। अब हम और महानिशीत काल, अब हम इसकी भी चर्चा आपसे कर लेते हैं। आज महानिशीत काल रहेगा रात 11:16 से 12:08 तक।
और साथ ही स्थिर लग्न सिंह रात में 12:35 से शुरू होगी और बाकी महान शीतकाल के दौरान स्थिर लग्न रहेगी, क्योंकि वो 2:49 तक चलेगी। यानी 12:35 से 2:49 तक स्थिर लग्न सिंह। इस बीच लाभ की चौघड़ियाँ भी होगी और ये महानिशीत काल के दौरान होगा। तो महानिशीत काल की पूजा आज आपका महानिशीत काल के दौरान आज आपको पूजा करनी चाहिए और माता लक्ष्मी का, गणेश जी का और कुबेर जी का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। इंद्र आदि देवों का पूजन, दीपदान एवं खाता बसना पूजन, परिवर्तन, व्यावसायिक कृत्यों का संपादन साल भर इस समय करने से आपकी आर्थिक स्थिति स्थिर बनी रहेगी। आप शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हैं और महानिशीत काल में भी कर सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी परंपरा क्या है, आप परंपरा से किस परंपरा के पोषक हैं, किस परंपरा के पालक हैं और साथ ही आप आगे किस उद्देश्य से अपनी इस पूजा को करना चाहते हैं, क्योंकि सिंह लग्न की जो पूजाएं हैं उनके उद्देश्य कुछ भिन्न होते हैं, लेकिन वो स्थिर लग्न मानी गई है। अमावस की रात की स्थिर लग्न, हालांकि पहले वृष लग्न पड़ जाएगी शाम को, जो हमने अभी आपको बताया 6:04 के बाद से वृष लग्न होगी। तो ये थी आज के शुभ मुहूर्त की चर्चा और अब बात करेंगे लक्ष्मी पूजन के बारे में। लक्ष्मी पूजा के लिए उत्तर पूर्व दिशा के कोने को अच्छे से साफ करके वहाँ पर लकड़ी का पाटा बिछाएं। कुछ लोग उस जगह की दीवार को सफ़ेद या हल्के पीले रंग से रंगते हैं, उनके लिए खड़िया या सफ़ेद मिट्टी और गेरू का इस्तेमाल किया जाता है। इससे पूजा स्थल की ऊर्जा में बढ़ोतरी होती है। लकड़ी का पाटा बिछाने के बाद उस पर लाल कपड़ा बिछाएं और लक्ष्मी जी, गणेश जी और कुबेर जी की स्थापना करें। ध्यान रहे कि लक्ष्मी जी की मूर्ति को श्री गणेश के दाहिने हाथ की तरफ स्थापित करना चाहिए। पूजा के लिए कुछ लोग सोने की मूर्ति रखते हैं, कुछ लोग चांदी की, तो कुछ लोग मिट्टी की मूर्ति या तस्वीर से भी पूजा करते हैं। मूर्ति या तस्वीर के अलावा इस दिन कागज पर बने लक्ष्मी गणेश की पूजा करने की भी परंपरा है। इस प्रकार मूर्ति स्थापना के बाद पूजा स्थल को फूलों से सजाएं। साथ ही पूजा के लिए कलश या लोटा उत्तर दिशा की ओर रखें और दीपक को आग्नेय कोण यानी दक्षिण पूर्व की ओर रखें। देखो, हमारी राय में सबसे अच्छी मिट्टी की मूर्ति। कारण क्या है, इसको समझ लीजिए अच्छी तरीके से। जब दिमाग, जैसे लोग चांदी, सोने के लक्ष्मी गणेश और रख के अपने वैभव का प्रदर्शन कर रहे हैं, अपने मन को संतुष्ट कर रहे हैं कि मैंने चांदी के लक्ष्मी गणेश रख लिए, मैंने सोने के रख लिए। ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन दीपावली एक ऐसा पर्व है जो जीवन की, देखो हम बार बार आपसे कहते हैं पार्थिव पूजन आपको हम बताते हैं, उसमें क्या होता है, मिट्टी से शिवलिंग बनाया, मिट्टी के शिवलिंग की पूजा की, मिट्टी के शिवलिंग का विसर्जन किया और उसको विसर्जित कर दिया। मतलब अपनी ही बनाई हुई रचना को प्रभु की तरह मानकर पूजा और विसर्जित कर दिया। यहाँ लक्ष्मी गणेश की मूर्ति को भी एक रात के लिए लाते हैं, एक रात के लिए। इसको लोग समझते नहीं इस बात को और बड़े हल्के में लेते। देखिए, पहले लक्ष्मी गणेश की मूर्ति मिट्टी की होती थी और साल भर रखी रहती थी घर में, और अगले साल जब दीपावली की पूजा होती थी तो नए लक्ष्मी गणेश रख दिए और पुराने वाले उठा के बाहर रख दिए। कुछ लोग कहीं पेड़ वेड़ के नीचे रखाते हैं, कुछ लोग नदी में विसर्जित कर देते हैं। तो सोने चांदी के लक्ष्मी गणेश नियमित पूजा के लिए, नित्य पूजा के लिए आप अवश्य रखें, हम मना नहीं कर रहे हैं। लेकिन दीपावली का अर्थ है मिट्टी के बने। ये संसार केवल छित जल पावक गगन समीरा को ध्यान में रखकर ही अच्छे ढंग से चलाया जा सकता है। इस संसार में केवल ये जो 5 तत्व हैं, पंच तत्व जिनसे बना शरीर, छित जल पावक अग्नि, छित जल पावक गगन यानी आकाश और समीरा यानी वायु, पृथ्वी, अग्नि। तो मिट्टी के बने, अभी हमने आपसे क्या कहा कि आपको अपने ही क्षेत्र की बनी हुई मिट्टी के दियों का प्रयोग करना चाहिए। हम मोमबत्ती को प्रमोट नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं। मोमबत्ती सब विदेशी मामला है, इजी है, आसान है मोमबत्ती लगा देना। लेकिन जब आप अपने ही क्षेत्र की मिट्टी
लेकर उसके बने दिए में सरसों का तेल डालकर उससे जलाएंगे, कितने कीड़े मकोड़ों का नाश होगा। ये जो अभी बरसात में ढेर से कीड़े मकोड़े आ गए थे, वो सब नष्ट हो जाएंगे उस ढेर से दियों से। ये सब आपको ध्यान रखना चाहिए। और दीपावली के लिए सबसे अच्छी मिट्टी की लक्ष्मी गणेश की मूर्ति होती है। अब आगे चलते हैं। अच्छा, यहाँ एक बात और बताऊं कि कुछ तंत्र शास्त्रों में लिखा है कि माता की पूजा के लिए साउथ ईस्ट कॉर्नर अच्छा है। अब यहाँ पे देखिए, आपके घर में एक नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर होगा, उत्तर पूर्व का कोना जहां आप पूजा रखते होंगे, उस कोने का एक साउथ ईस्ट कॉर्नर होगा। इस कोने में भी तो है ना, ये पूरब, ये पश्चिम, ये दक्षिण, ये उत्तर, और इस कोने आपके घर के नॉर्थ ईस्ट कोने का भी तो साउथ ईस्ट है। उस साउथ ईस्ट में माता की मूर्ति रख के पूजा करिए। लक्ष्मी पूजा में फल फूल और मिठाई के साथ पान, सुपारी, लौंग, इलायची और कमलगट्टे का बड़ा महत्व है। देखो, पान को लोग बड़े हल्के में लेते हैं, लेकिन पान के औषधीय गुण बहुत ज़्यादा हैं। अभी आप पान की दुकान पे जाइए तो पान वाला खच खच कैंची लेके उसकी जो टुंगी है जहाँ से जुड़ा रहता काट के फेंक देता, वो अमृत है। पान को कभी टुंगी काट के नहीं चढ़ाना चाहिए भगवान को, टुंगी सहित। ये सूचना इसलिए है कि आप भी जीवन में उसको उसकी टुंगी सहित इस्तेमाल करें। टुंगी काट के फेंकने से मुंह में स्वाद तो अच्छा हो जाता है, लेकिन आप उसके औषधीय गुणों से वंचित हो जाते हैं। इसके अलावा धनतेरस के दिन आपने जो सामान खरीदा हो उसे भी लक्ष्मी पूजा के समय पूजा स्थल पर जरूर रखें, उसकी पूजा करें। और धनतेरस के दिन हमने आपको कुछ विशेष चीजें, लक्ष्मी यंत्र, कुबेर यंत्र, चांदी का सिक्का और कौड़ियाँ खरीदने के बारे में कहा था। हमने उस दिन ये भी कहा था कि आज आप इन चीज़ों को खरीदिए, दिवाली के दिन इनका क्या उपाय करना है ये सब हम आपको दिवाली के दिन बताएंगे। तो आज दिवाली है, इन उपायों को करने का दिन। तो आइए सबसे पहले चर्चा करते हैं धनतेरस के दिन खरीदे गए चांदी या सोने के सिक्के के उपाय के बारे में। अगर आप अपने बिजनेस और अपने घर में स्थायी रूप से धन की वृद्धि करना चाहते हैं तो आज शाम लक्ष्मी पूजा के समय एक कटोरी लेकर उसे चावल से आधा भर लीजिए। अब धनतेरस के दिन आपने जो सिक्का खरीदा था उसे इन चावलों पर रखिए और कटोरी को ढक दीजिए। अच्छा, उसमें और उसके बाद लक्ष्मी जी के आगे जो घी के दिए जलाएंगे आप, उनमें से एक दीपक लेकर उस कटोरी के ऊपर रख के उसके अंदर रख दीजिए और उसको ढक दीजिए किसी चीज़ से। जैसे एक कटोरी ली, आधा चावल से भरा, उसके ऊपर सिक्का रखा, उसके ऊपर दीपक रखा जो माता के आगे जलाया था, और किसी चीज़ से इसे ढक दीजिए। जला हुआ दीपक कुछ समय बाद अपने आप बुझ जाएगा। अब इस कटोरी को ऐसे ही रहने दीजिए। इस कटोरी को अब सीधे भैया दूज के दिन खोलना है। भैया दूज के दिन उस कटोरी को खोलकर उसमें से सिक्का निकालकर अपनी तिजोरी में रख लें और उन चावलों को भी एक लाल रंग के कपड़े में बांधकर तिजोरी में रख दें। ऐसा करने से साल भर आपके घर और बिजनेस में धन की वृद्धि होगी। और अब बात करेंगे लक्ष्मी यंत्र के बारे में। धनतेरस पर खरीदे गए लक्ष्मी यंत्र को आज शाम को दिवाली पूजा के समय माँ लक्ष्मी के सामने रखिए। अगर आप किसी कारणवश धनतेरस के दिन यंत्र न ले पाए हों तो आज भी ले सकते हैं। इस यंत्र को देवी माँ के सामने रखकर लक्ष्मी पूजा के साथ ही इसकी भी विधिवत धूप दीप आदि से पूजा करें और यंत्र को सिद्ध करने के लिए लक्ष्मी जी के मंत्र का जप करें। मंत्र है ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। लेकिन अगर आपको इस मंत्र का जप करने में कठिनाई महसूस हो तो केवल श्रीं ह्रीं श्रीं मंत्र का जप कीजिए, क्योंकि देवी माँ का एकाक्षरी मंत्र तो श्रीं ही है। और अब चर्चा करेंगे कुबेर यंत्र की। आज शाम को दिवाली पूजा के समय लकड़ी के पाटे पर कुबेर यंत्र भी रखिए, उसकी विधि पूर्वक प्राण प्रतिष्ठा करके पूजा कीजिए। साथ ही मंत्र महारणों में दिए हुए कुबेर जी के 16 अक्षरों के मंत्र का जप कीजिए। ओम श्रीं ओम ह्रीं श्रीं ह्रीं क्लीं श्रीं क्लीं वित्तेश्वराय नमः। आज इस मंत्र का कम से कम 51,000 बार जप करके यंत्र को सिद्ध कीजिए और अपने घर में स्थापित कीजिए।
आज के दिन ऐसा करने से आपके घर से धन संबंधी सारी परेशानियां दूर होंगी और धन की वर्षा होगी। इसके अलावा धन कारक कौड़ियों का भी उपाय जान लीजिए। आज के दिन 11 कौड़ियाँ लेकर उन्हें केसर या हल्दी से रंगकर शाम को दिवाली पूजा के समय माँ लक्ष्मी के सामने रख दें और दिवाली पूजा के बाद उन कौड़ियों को एक पीले रंग के कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में रख लें। आज के दिन ऐसा करने से आपको खूब सारा धन लाभ होगा। इसके अलावा आज किए जाने वाले कुछ अन्य उपाय भी जान लेते हैं। बच्चों को अपनी बौद्धिक क्षमता में बढ़ोतरी के लिए और विद्या धन का लाभ पाने के लिए आज रात को लक्ष्मी पूजा के लिए जलाए गए घी के दियों के साथ सरसों के तेल के बड़े दीपक की रोशनी में कुछ देर पढ़ाई करनी चाहिए और बाद में किताब को बंद करके वहीं लक्ष्मी पूजा के स्थान पर छोड़ देना चाहिए। अब उस किताब को भैया दूज के दिन खोलना है। कार्तिक कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा में पढ़ाई नहीं की जाती। भैया दूज के दिन रोली से उस किताब की पूजा करनी चाहिए और उसके ऊपर खील चिपकानी चाहिए। इसके बाद फिर से पढ़ाई शुरू करनी चाहिए। बड़े लोग इस उपाय को अपने लैपटॉप या कंप्यूटर के साथ भी कर सकते हैं। आज के दिन ऐसा करने से बौद्धिक क्षमता में वृद्धि होती है और विद्या धन का लाभ मिलता है। अगर आप साल भर तक दूसरों की बुरी नज़र से अपने पूरे परिवार को बचाए रखना चाहते हैं तो आज रात को लक्ष्मी पूजा के समय देशी घी के दियों के साथ जलाए गए सरसों के तेल के दीपक की लौ को एक दूसरे कच्ची मिट्टी के दीपक से ढक दीजिए। फिर अगले दिन इस मिट्टी के दिए पर जमे कार्बन को घी से सानकर, संभव हो तो गाय के घी से सानकर उससे बने काजल के टीके को अपने साथ साथ अपने परिवार के सब सदस्यों की आंखों में लगाइए। कुछ लोग अपनी परंपराओं के अनुसार दिवाली की रात को ही काजल बनाकर आंखों में लगा लेते हैं। आप अपनी परंपरा के अनुसार ये उपाय कर सकते हैं। आज के दिन ऐसा करना बड़ा ही शुभ माना जाता है। इससे साल भर तक व्यक्ति दूसरों की बुरी नज़र से बचा रहता है। तो ये सारी चर्चा थी आज दीपावली उत्सव के बारे में। उम्मीद है कि आप इस चर्चा का भरपूर लाभ उठाएंगे। देखिए, आगे बढ़ने के पहले एक बात कह दूं कि रात में दिवाली पूजा के बाद माता लक्ष्मी, गणेश जी और कुबेर जी के आगे बैठकर आपको जो भी मंत्र करने हैं, जो मंत्र सिद्ध करना है, उस मंत्र को आप जरूर करिए। जैसे आपको याद होगा 7-8 साल पहले एक बार हमने आपको चोर पकड़ने का एक मंत्र बताया था। रास्ते मौज में रजस खुदाए, कश्म नदीदम अजगुम सुध रहे रास। अब ये एक शाबर मंत्र है। रास्ते मौज में रजस खुदाए, कश्म नदीदम अजगुम सुध रहे रास। यहाँ खुदाए का मतलब खुदा से नहीं है, ये एक शाबर मंत्र है। इस मंत्र को आज की रात 7 बार अगर पढ़ लेंगे, ये हम अब नहीं बता रहे हैं, ये मंत्र महाराणों पुस्तक में लिखा हुआ। रास्ते मौज में रजस खुदाए, कश्म नदीदम अजगुम सुध रहे रास। रास्ते मौज में रजस खुदाए, कश्म नदीदम अजगुम सुध रहे रास। ये आप आज की रात अगर 7 बार पढ़ लें, केवल 7 बार, तो ये सिद्ध हो जाएगा आपको। उसके बाद अगर किसी ने कुछ चोरी की है तो उन लोगों के नाम लिखिए और एक पुराना जूता लेकर किसी सुतारी, जिससे लोग जूता गांठते हैं, वो सुतारी लेके उसमें जूता चुभोइए और ऐसे उंगलियों से पकड़िए और नाम के ऊपर ले जाइए। जिसने चोरी की होगी वहां जूता घूमने लगेगा। इस मंत्र की चर्चा हमसे हमारे एक मित्र के पिताजी और फूफा जी ने की, तो हमको भी बड़ा, फिर हमने देखा पढ़ते पढ़ते मंत्र महारणों में, अच्छा उन्होंने जो मंत्र का फॉर्म बताया था वो बड़ा इससे डिफरेंट था, मतलब वो अपभ्रंश था, लेकिन ये मंत्र का मूल रूप है। रास्ते मौज में रजस खुदाए, कश्म नदीदम अजगुम सुध रहे रास। इसको 7 बार पढ़िए। और भी तमाम चीज़ें हैं, समय समय पर हम आपको बताते रहते हैं। जो भी मंत्र आपको करना है उसे आज की रात करेंगे तो सिद्ध हो जाएगा। और अब बात आज के तीर्थ की, तो आज के दिन हम आपको कराएंगे रतनपुर की माता महालक्ष्मी के दर्शन। ये रायपुर से उतर के बिलासपुर के पास एक जगह है रतनपुर। और रतनपुर में
महामाया देवी का मंदिर बड़ा प्रसिद्ध है, वहाँ भैरव जी का मंदिर भी बड़ा प्रसिद्ध है। ये नगरी पहाड़ियों के बीच में है और इसमें अंडरग्राउंड बहुत कुछ है, बहुत चीज़ें इसमें नीचे हैं। इसी में से एक पहाड़ी पर एक माता महालक्ष्मी का मंदिर है। आज हम आपको उस मंदिर के दर्शन कराएंगे। और अब बात अवॉइड ऑफ द डे की। आज उदया तिथि चतुर्दशी है, उसके बाद अमावस्या है। दोनों ही तिथियों में तिल का तेल और दही से बनी चीज़ें निषिद्ध हैं। बाकी आप तिथि का समय जानकर आप अपने खाने का शेड्यूल बना सकते हैं। बाकी आप कुछ भी खाइए, पीजिए, मौज कीजिए। और चलते चलते मैं आपको बता दूं कि कल आपका मनोबल बढ़ाने वाली दिशा है उत्तर पश्चिम। और अब वक्त है आज की टिप ऑफ द डे का। आज रोली से तिलक करें, सारे दिन आपको खुशियां ही खुशियां हासिल होती रहेंगी। और अपना राशिफल जानने के लिए लॉग ऑन करें www.indiatv.in और मुझसे व्यक्तिगत संपर्क करने के लिए फ़ोन करें 9971000226। भविष्यवाणी में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।